So hello guys, good morning everyone. So how are you? I know you are in the pink of your health. Maybe you are fighting fit. या हो सकता है थोड़ा सा बोर हो रहे हो. Means you are just killing your time. So students, today this is day 3. So today we have brought some words for you specially. So before starting the class चलिए पहले कुछ words पे एक बार नजर डाल लेते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि ये वर्ड्स हमारी लैंग्वेज को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, और अगर आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं ना तो याद रखिए, विश्वास करिए कि ये वर्ड्स आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला वर्ड सामने बोर्ड पे आपके, बिग शॉट बिग गन. अब बिग शॉट बिग गन किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं किसी भी रिच पर्सन को, जो बहुत ही ज्यादा वेल टू डू, अच्छा खासा रिच होता है, पैसे वाला होता है, बहुत ही ज्यादा एक अथॉरिटी रखता है, तो जनरली हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं बिग शॉट बिग गन. तो अब से आप रिच पर्सन या फिर वेल्थी पर्सन बोलने के बजाय ये वर्ड्स यूज करिएगा. चलिए अगला है टॉम डिक एंड हैरी. तो मे बी कि आपको किसी के नेम की तरह लग रहे होंगे कि टॉम डिक एंड हैरी तो शायद किसी का नेम है. मैं आपको बताता हूँ कि टॉम डिक एंड हैरी हम बोलते हैं ऐरे गहरे लोगों को. आपके कॉलोनी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी कोई ऐसा ग्रुप है लड़कों का या किसी भी लोगों का जो बहुत ही ऐरे गहरे टाइप से लोग हैं, तो आप हमेशा उन्हें बोल सकते हो कि दे आर टॉम डिक एंड हैरी. थर्ड है अ स्नेक इन द ग्रास. बहुत पुराना सा एक डायलॉग है, हमेशा बोलते हैं आस्तीन का सांप. ठीक है, तो आस्तीन का सांप मतलब एक बोलते हैं धोखेबाज आदमी को, चीट जो होता है, जो दूसरों को धोखा देता है. तो इंग्लिश में उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है अ स्नेक इन द ग्रास. तो अब से अगर आपको किसी को बोलना है कि वो तो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज इंसान निकला, धोखा दिया उसने हमें, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज अ स्नेक इन द ग्रास. क्लियर. अगला है केक वॉक. केक वॉक का मतलब है बिल्कुल स्मूथ कोई काम, बहुत इजी सा कोई काम जो आप आसानी से कर लें. ठीक है, जैसे हमें कोई बोलना कि ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप बोलते हैं दिस इज एन इजी वर्क फॉर मी. तो इजी वर्क बोलना बंद करिए. अच्छा वर्ड क्या है कि दिस इज ओनली अ केक वॉक फॉर मी. ये तो मेरे लिए केक वॉक करने के बराबर है. अगला है हैंडसम सैलरी फैट सैलरी. तो हैंडसम सिर्फ लोग नहीं होते हैं, फैट सिर्फ लोग नहीं होते, सैलरी भी हैंडसम होती है, सैलरी भी फैट होती है. कोई आदमी बहुत अमाउंट कमाता है महीने में, ठीक है, अच्छी मेहनत करी उसने, अच्छे पैसे कमाए, तो उसे जो अच्छा बल्क में जो पैसा मिलता है हम उसे बोलते हैं ही इज अर्निंग फैट सैलरी या फिर ही इज अर्निंग हैंडसम सैलरी. आई होप कि ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे. अब एक्चुअली में क्या है कि हमने प्लानिंग की है, मैंने और रीमा मैम ने प्लानिंग की है कि हम रोज 5 वर्ड्स आपको इस तरीके के इंट्रोड्यूस कराया करेंगे वीडियो की स्टार्टिंग में. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो एक्चुअली जो आज हम शुरू करने वाले हैं ये हमारा है सिंपल सा, देखिए हैबिचुअल एक्शन. कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हम जनरली रोज करते हैं. बहुत कॉमन से सेंटेंस आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मैं रोज मूवीज देखता हूँ, मैं शाम के टाइम छत पर अपनी घूमता हूँ. तो कहीं ना कहीं ये सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनमें एक चीज कॉमन पाई होगी आपने, कि पहली बात तो ये कॉमन कि सबके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं यूज किए गए हैं. इट मीन्स दे आर फ्रॉम हैबिचुअल सेंटेंसेस, दे आर हैबिचुअल एक्शन जो आप रोज कर रहे हैं. तो बहुत सिंपल सा रूल याद रखिएगा. सबसे पहले डूअर, जो सब्जेक्ट है, जो काम करता है. डूअर के बाद हमारे पास है एक्शन. क्लियर. उसके बाद हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है. तो याद रखिए कि ये 3 वर्ड्स आपको याद करने हैं, डूअर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट. अब जैसे एक सेंटेंस है कोई भी कि भाई मोहन मोहन अपने माता पिता का कहना मानता है, तो आप कैसे बोलेंगे? हमारे लिए सब्जेक्ट कौन हुआ? मोहन. कौन है हमारा डूअर? मोहन. एक्शन क्या है? एक्शन है कि वो अपने माता पिता का कहना मानता है. कहना मानने को हम बोलते हैं ओबे. तो मोहन ओबे. एक छोटा सा रूल यहां पर बस ये याद रखिएगा कि अगर हमारा डूअर सिंगुलर है तो हम उसमें यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस. क्लियर. और अगर हमारा जो डूअर है
वो हमारा डूअर अगर प्लूरल है तो याद रखिए सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, एस और ई एस यूज नहीं होते हैं। सो डूअर क्या है हमारा? मोहन। मोहन सिंगुलर है, मोहन ओबेज। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारे लिए? ऑब्जेक्ट हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्शन और हमारे सब्जेक्ट के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है दे आर ऑब्जेक्ट। तो मोहन ओबेज हिज पेरेंट्स। क्लियर? कुछ और सेंटेंसेस हैं जैसे मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये तो हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर हम प्लूरल के लिए यूज करने लग जाएं, अगर मैं एक सेंटेंस आपसे कहूं कि हम रोज सुबह के समय घूमने जाते हैं, तो कौन घूमने जाता है? हम। सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। तो वी घूमने जाने के लिए बोलते हैं गो। वी गो फॉर अ वॉक हर दिन सुबह, तो एवरी मॉर्निंग। ठीक है, सिंपल सा रूल याद रखना है। ये जो गो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ये हमारे लिए एक्शन है, ये एक हमारी हैबिट है जो हम रोज इस काम को कर रहे हैं। मैंने इसमें एस और एस ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम मतलब प्लूरल। तो बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिए, मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आई को स्पेशल केस में काउंट किया गया है, आई गो टू स्कूल। मेरा भाई तेज दौड़ता है, माई ब्रदर रन्स फास्ट। मेरी माताजी अच्छा खाना बनाती हैं, माई मदर कुक्स गुड फूड या टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड। क्लियर? तो चलिए बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपके पास एक्शन। एक्शन में बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस, अदरवाइज सिंपली फर्स्ट फॉर्म। तो डूअर प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ रीमा मैम विल एक्सप्लेन यू द नेगेटिव सेंटेंसेस। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब एफर्मेटिव हमने सीख लिया, मींस कैसे हम डेली हैबिचुअल एक्शन को कैसे हमें रिफ्लेक्ट करना है, कैसे हमें बोलना है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, किस पर आएंगे? नेगेटिव पर। जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई कोई क्वेश्चन हमसे कोई पूछता है, तो क्या करते हैं हम? हमेशा तो ऐसे नहीं होता कि उसका एफर्मेटिव में ही आंसर होगा, उसका आंसर नेगेटिव में भी होता है, मतलब नो में भी होता है। तो हम उसमें सिंपली क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे सर ने बोला डूअर ऐड करना है, सबसे पहले हमें डूअर। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे टाइम वर्ड। टाइम वर्ड हमारा होगा यहाँ पर डू एंड डज। ओके, देन एक्शन। डू और डज के साथ वी हैव टू ऐड नॉट। अब नेगेटिव है तो नॉट तो हमें यूज करना ही है। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? सबसे पहले हमें डूअर लेना, देन डू, डज, नॉट एंड देन एक्शन। अब डू और डज, अब हमें वेयर वी शुड यूज डू और डज? डू हमें यूज करना है प्लूरल के साथ। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ओके, मोर देन वन। डज नॉट हमें यूज करना विथ सिंगुलर, मीन्स वन पर्सन की बात हो, वन थिंग की बात हो, कुछ भी हो जो सिंगुलर में काउंट होता है उसके साथ हम यूज करेंगे डज नॉट, और जो प्लूरल में काउंट होता है उसके साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। तो हम सबसे पहले क्या यूज करना है हमें? डूअर। तो हम अपने आप को सबसे पहले मान रहे हैं डूअर, तो हम बोलेंगे आई। ओके, नेक्स्ट डू नॉट। ओके, फर्स्ट हमारा एक्शन चलिए ये ले लेते हैं, फाइट विद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स बोलते हैं ब्रदर और सिस्टर को, भाई बहन को। तो जैसे आप किसी ने पूछा डू यू फाइट यू विद योर सिबलिंग्स, तो हम क्या बोलेंगे? नो, आई डू नॉट फाइट। डू के साथ हमने नॉट ऐड किया, अब नॉट के बाद हम एक्शन ऐड करेंगे और एक्शन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट फाइट विद सिबलिंग्स। ओके, आपने ये बोल दिया कि मैं नहीं लड़ाई करता अपने बहन भाई के साथ, लेकिन क्या है नेक्स्ट? अगर हमें इसे सिंगुलर के साथ यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे? शी ऑल्सो डज नॉट फाइट विथ सिबलिंग्स। मेरी फ्रेंड है, मैंने बोला कि ये भी नहीं लड़ाई करती अपने सिबलिंग्स के साथ, तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट।
तो हमने इसके साथ क्या ऐड किया, डज नॉट। अब देखिए, आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस हियर। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस दिया आपको आई के साथ डू नॉट यूज करना, और आप नेक्स्ट दिया है मैंने आपको सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज करना। इट इज अ वेरी इजी सेंटेंस। प्लूरल के साथ डू ऐड कीजिए, सिंगुलर के साथ डज नॉट। अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलने का मन नहीं है तो हम सीधा आंसर भी ऐसे बोल देते हैं, नो आई डोंट। डू यू प्ले मार्बल्स, नो आई डोंट। डू यू प्ले वीडियो गेम, नो आई डोंट। ऐसे हम बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलकर। बट अगर आपकी स्टार्टिंग है अभी ये, तो आप पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए। पूरा सेंटेंस बोलने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव हो गया, नेक्स्ट मैंने आपको नेगेटिव समझा दिया किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारे सर समझाएंगे अभी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज करिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज करिए, और सिंपल सा रूल है कि डूअर प्लस टाइम एक्शन मींस टाइम वर्ड्स एंड देन प्लस एक्शन। चलिए इंट्रोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल बड़ा सिंपल सा है। इंटेरोगेटिव मींस व्हेन वी पुट अप अ क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन वगैरह किसी से पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है। अगर आप रिटन देखेंगे तो सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इट मींस कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब बड़ा सिंपल सा आपको रूल समझाऊंगा। सबसे पहले आपको सिर्फ क्या लेना है, डू और डज, क्लियर। देन हमारे पास हमारा डूअर होना चाहिए, देन हमारे पास हमारा एक्शन होना चाहिए, क्लियर। सो डू डज प्लस डूअर प्लस एक्शन। बहुत कॉमन सा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं, ड्राइव फास्ट, तो हमने क्या बोला, डू यू ड्राइव फास्ट। अगर हम इस एग्जांपल को ले सिंग या डांस, तो मैं क्या बोलूंगा, डज रोहन सिंग वेल, क्लियर। प्लो, प्लो आप जानते होंगे खेत जोतने को प्लो बोलते हैं। सो डू द फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपने नोटिस करी होगी इन सारे सेंटेंसेस में कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम यू की बात करें, यू हमारा प्लूरल है, इट मींस मैंने डू यूज किया है। रोहन हमारे लिए सिंगुलर है, इट मींस कि मैंने डज यूज किया है। फार्मर्स, फार्मर्स हमारे लिए क्या है, प्लूरल, इट मींस मैंने डू यूज किया है। तो क्वेश्चन पूछने का सबसे इजी तरीका यही है कि डू और डज स्टार्टिंग में हो, एंड देन उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट मींस डूअर हो, एंड देन एक्शन, क्लियर। तो चलिए आपको थोड़ा सा और इसमें मैं एक दो एग्जांपल बोलकर बताता हूँ। जैसे अगर हम कहें लर्न, तो जैसे क्लास में टीचर वगैरह हमसे पूछते हैं कि भाई डू यू लर्न योर लेसन्स एवरी डे, कि बच्चों क्या आप अपने लेसन्स रोज याद करते हैं, तो क्या बोलते हैं, डू यू लर्न योर लेसन्स एवरी डे। रिसाइट, रिसाइट होता है रिवाइज करना या बोलकर सुनाना किसी चीज को। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, कोई टीचर वगैरह हमसे कहे कि डू यू रिसाइट दिस पोएम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या आप इस पोएम को मिरर के सामने रिसाइट करते हैं। तो सिंपली दीज आर द सेंटेंसेस, ठीक है। कॉन्वर्सेशन में भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। तो चलिए हम बात करने वाले हैं बड़े सिंपल से सेंटेंसेस की। जैसे अगर मैं ये कहूं, डू यू टेल अ स्टोरी, एक सेंटेंस है डू यू टेल अ स्टोरी। तो देखिए अब इसका आप रिप्लाई कैसे देंगे। याद रखिए कि अगर आपको यस पॉजिटिव में रिप्लाई देना तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि यस आई टेल अ स्टोरी। देखिए अब क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए कंप्लीट सेंटेंसेस बोलिएगा। तो ये वाले जो सेंटेंस है ये किसी भी बिगिनर के लिए है, बिगिनर्स। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका है इसका, वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि यस आई
डू। कोई आपसे पूछता है डू यू टेल अ स्टोरी, तो आप बोलेंगे यस आई टेल अ स्टोरी। या अगर आप बोल सकते हैं नो सॉरी यस आई डू। अगर आपको नेगेटिव बोलना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपका रिप्लाई पॉजिटिव हो अफर्मेटिव हो, आप कहेंगे डू यू टेल अ स्टोरी, नो आई डू नॉट टेल अ स्टोरी, नो आई डू नॉट टेल अ स्टोरी। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनर में इसे बोलना चाहें तो इस तरीके से बोलेंगे नो आई डोंट, नो आई डू नॉट, नो आई डोंट। क्लियर। और सेंटेंसेस आप देख सकते हैं जैसे डज योर ब्रदर ड्राइव कार, डज योर ब्रदर ड्राइव कार। तो आप सिंपली किस तरीके से रिप्लाई देंगे, अगर आपका रिप्लाई पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कि यस ही ड्राइव्स, यस ही ड्राइव्स। नहीं तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, अगर आप प्रोफेशनल तो यस ही डज। आप सिर्फ सेंटेंस यहां पे भी फिनिश कर सकते हैं। और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव आपको बोलना पड़े तो आप बोलेंगे नो ही डज नॉट। क्लियर, नो ही डज नॉट। ठीक है, आप चाहे तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं कि नो ही डज नॉट ड्राइव कार। और अगर आप इसे प्रोफेशनल मैनर में बोलना चाहें तो आपको सिंपली बस इतना सा बोलना है, नो ही डज नॉट या ही डजंट। क्लियर। तो दीज आर द सेंटेंसेस। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, मैं आपसे पूछूं कि डू यू वॉच मूवी, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि यस आई वॉच, या फिर यस आई डू। मैं आपसे पूछूं कि डू यू टेल अ लाई, आप कहेंगे नो आई डोंट, या फिर आपको बोलना चाहिए नो आई डोंट टेल अ लाई। क्लियर। सो डू यू लाइक आवर वीडियो, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए यस वी लाइक योर वीडियो। क्लियर। सो आई होप कि स्टूडेंट्स इट इज इनफ फॉर टुमारो। कोई डाउट्स वगैरह अगर आपके होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दीजिएगा, आपकी वो सारी क्वेरीज जो भी होंगी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। बट रिमेंबर, आपको ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है दिन भर में 10 बार 15 बार 20 बार आप कम से कम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। और सबसे अच्छा तरीका इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का कि आप अपना एक रूटीन बनाइए। जैसे आप मॉर्निंग में उठने से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं, सब कुछ एक्शन और मतलब इसमें यूज करिए। जैसे कि आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गो टू मार्केट, आई रिटर्न फ्रॉम मार्केट, आई वर्शिप गॉड, आई गो टू टेम्पल, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई कंप्लीट माई वर्क, आई हेल्प माई ब्रदर। सो दीज आर द सेंटेंसेस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।